बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाना अधिकतर सुंदर सात को पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री मिहिरराज जी को ही सारा आत्मिक धन सौंपा था। श्री मिहिरराज जी के दबाव के कारण सब सुंदर सात अधूरे मन से ही बिहारी जी का सम्मान करते थे। बिहारी जी को आध्यात्मिक क्षेत्र का जरा भी ज्ञान नहीं था। गादी पर बैठे होने के कारण सुंदर सात उनसे धर्म चर्चा सुनना चाहता था। वे अपनी चर्चा में व्यर्थ के किस्से कहानियां सुनाया करते थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में वंशवाद आधारित गादीवाद का ढोल पीटने की सजा समाज भुगत रहा था। श्री मिहिरराज बिहारी जी की चर्चा सुनने के लिए सबसे आगे बैठते थे। पुनः सब सुंदर सात को एकांत में ले जाकर परम धाम की गूढ़ रस भरी चर्चा सुनाते थे, जिससे सुंदर सात आनंद रस में डूब जाया करता था। श्री मिहिरराज जी की अमृत वर्षा से धीरे धीरे ये सबको पता चलने लगा था कि सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ही श्री मिहिरराज जी के अंदर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। जामनगर से 2 कोस की दूरी पर एक सुंदर साथ रहता था, जो प्रतिदिन दोनों समय चर्चा सुनकर तथा बिहारी जी को प्रणाम करके जाता था। कुछ पारिवारिक परेशानियों के कारण उसने बिहारी जी से प्रार्थना की कि उसे एक ही समय आने की आज्ञा मिल जाए। बिहारी जी ने आदेश दे दिया कि तुम्हें दोनों ही वक्त आने की आवश्यकता नहीं है। यह भी कह दिया कि जो इसका पक्ष लेगा उसे भी समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। उस सुंदर साथ ने बिहारी जी के निवास के दरवाजे पर बिना कुछ खाए 9 दिन बिता दिया। 10वें दिन वो निराश होकर श्री मिहिरराज के घर गया। वहां उनकी पत्नी ने भोजन कराकर उसकी प्राण रक्षा की। बिहारी जी का तानाशाही आदेश जारी हुआ कि अब मिहिरराज को भी मेरे पास आने नहीं दिया जाए। श्री मिहिरराज के द्वारा पूछे जाने पर बिहारी जी ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हें किसी एक को छोड़ना होगा, या तो मुझे या अपनी पत्नी फूलबाई को। और श्री मिहिरराज जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। प्रियतम की याद में फूलबाई ने भी अपना तन छोड़ दिया। उनकी इच्छा के अनुसार श्री मिहिरराज जी ने अपने दोनों चरण कमल चिता की भस्म पर रख दिया। फूलबाई की आत्मा अमलावती ने दूसरे तन में प्रवेश कर अपने प्राण वल्लभ को पा ही लिया। धर्म के विधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, किंतु बिहारी जी ने कदम कदम पर यही दर्शाया कि उनकी क्रूर, निरंकुश और निष्ठुर मनोवृत्ति के सामने धर्म के विधान का कोई भी महत्व नहीं है। श्री मिहिरराज जी के मन में सुंदर साथ की सेवा करने का बहुत भाव था। इसलिए उन्होंने बिहारी जी से विचार विमर्श करके जामनगर के वजीर की दीवानगिरी का पद संभाला, ताकि सुंदर साथ की आर्थिक रूप से भी सेवा कर सके। राजकार्य से जुड़ने के बाद भी उन्होंने सुंदर साथ की सेवा में कोई भी कमी नहीं आने दी। ब्रह्म मुहूर्त से ही उनकी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी।
राज दरबार के कार्य से निवृत्त होने के बाद प्रतिदिन शाम को 4:30 बजे परम धाम का ध्यान कराती थी। इस प्रकार सभी सुंदर साथ आत्मिक आनंद में मग्न होने लगा। किंतु श्री मिहिरराज जी को इतने से ही संतोष नहीं था। सांसारिक कार्यों में उलझे रहने के कारण सुंदर साथ वाणी चर्चा में अधिक समय नहीं दे पाता था। इसलिए वे सबको एकत्रित करके उनके भोजन, वस्त्र आदि की सारी व्यवस्था स्वयं करना चाहती थी। इस प्रकार सबको आध्यात्मिक रस में सराबोर रखा जा सकता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बिहारी जी के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण तैयार करवाए। उनके साले नागजी भाई के लिए सोने जड़ित कटार की भी सेवा की। सुंदर साथ के लिए प्रचुर मात्रा में कपड़ा तथा भोजन सामग्री एकत्रित की। किंतु बिहारी जी महाराज को यह सब अच्छा नहीं लगा। उनके अंदर ये भय बैठ गया कि मिहिरराज यदि सुंदर साथ को एकत्रित करके अपनी सेवा तथा ज्ञान चर्चा से प्रभावित कर लेंगे तो मैं तो नाम मात्र का ही गादीपति रह जाऊंगा। बिहारी जी ने द्वेषवश वजीर के यहां चुगली कर दी। परमात्मा ने मनुष्य को 2 कान और 1 मुख इसलिए दिए हैं कि जितना बोलो उससे दुगुना सुनो। सिर के दोनों तरफ 2 कानों के होने का यही भाव है कि पक्ष विपक्ष की बात सावधानी से सुनकर ही अपने मुख से निर्णय लेना चाहिए। किंतु राजा और मंत्री आदि विशिष्ट लोग कान के कच्चे होने के लिए कुख्यात रहे हैं। राजा के प्रधानमंत्री ने बिना जांच किए श्री मिहिरराज को उनके दोनों भाइयों श्यामल जी तथा उद्धव जी के साथ हबसे में नजरबंद कर दिया। हबसे में मिहिरराज की आत्मा अपने प्रियतम के विरह में तड़पती है। हमेशा निर्दोष होते हुए भी कदम कदम पर कांटों से जूझना स्वाभाविक रूप से पीड़ादायक होता है। 6 माह तक विरह में तड़पते तड़पते शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया। सिर सूखे नारियल की भांति प्रतीत होने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि शरीर में रक्त नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। विरह की अग्नि ने उनके शरीर के मांस तथा रक्त को सूखने जैसा कर दिया था। उस समय तक श्री मिहिरराज की अवस्था 40 वर्ष की ही थी। उनके विरह की आहों ने सच्चिदानंद परब्रह्म को मजबूर कर दिया कि वे उनके आत्म चक्षुओं के सामने प्रकट होकर सारा दुख दूर करें। विरह में तड़पना ही तो प्रेम की कसौटी है, जिसमें खरा सिद्ध होने पर प्रियतम का दीदार अवश्य ही होता है। यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर ठोर एकांत करके दिल हुआ विचार पर, दिल हुआ विचार पर। श्री मिहिरराज के अंदर स्थित इंद्रावती आत्मा के समक्ष जब अक्षरातीत
अपने युगल स्वरूप में प्रकट हुए तो एक विचित्र दृश्य था। कभी सिंहासन पर ब्रह्म की आनंद शक्ति श्यामा जी दिखाई पड़ती थी, तो कभी श्री देवचंद्र जी। अब श्री मिहिरराज जी को पश्चाताप होने लगा कि वे तो अपने सतगुरु के वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं सके, जिनके दर्शन के लिए उन्होंने कष्टमयी साधना का आश्रय लिया था। वो तो सतगुरु महाराज के अंदर ही साक्षात विराजमान थे। अक्षरातीत श्री राज जी ने श्री मिहिरराज को जागनी का संपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा और उनके धाम हृदय में साक्षात विराजमान हो गए। अब वे मिहिरराज नहीं रहे, बल्कि सबके प्राणनाथ, धाम के धनी श्री जी, साहिब जी, वो श्री राज हो गए। अब परम धाम की अलौकिक ब्रह्मवाणी का अवतरण शुरू हो गया। सबसे पहले रास ग्रंथ उतरा। ब्रह्मवाणी के अवतरण के समय अद्भुत प्रकाश प्रकट हो जाता था तथा रास की रामतों के वर्णन के साथ साथ वास्तविक दृश्य भी उपस्थित हो जाता था। इस दृश्य को श्री मिहिरराज जी के साथ नजरबंद हुए उनके दोनों भाई श्यामल जी तथा उद्धव जी ने भी देखा। पर ब्रह्म के आवेश से अवतरित ब्रह्मवाणी को उद्धव जी लिखते गए। हफ्से के अंदर ही रास, प्रकाश, षट ऋतु तथा कलश की दो चौपाइयों का अवतरण हुआ। ब्रह्मवाणी के अवतरण के समय प्रकट होने वाली रास लीला के दृश्यों को जामनगर के वजीर की पत्नियों ने भी देखा था। उन्हें यह तुरंत ही आभास हो गया कि ये तो कोई अलौकिक महापुरुष हैं। इन्हें नजरबंद करने से तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा पाप होगा। श्री मिहिरराज जी को उनके दोनों भाइयों सहित नजरबंद करके वजीर तो अहमदाबाद चले गए थे। वापस आने में 1 वर्ष लग गया। जैसे ही वे अपने महल में आए, उनकी पत्नियां उन पर बरस पड़ी। आप जिनको केवल अपना दीवान समझते रहे हैं, वे तो दिव्य महापुरुष हैं। उनके अंदर तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति विराजमान है। हमने अपनी आंखों से दरवाजे के छेद से रासलीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। यदि आप अपने आप को विनाश से बचाना चाहते हैं तो श्री मिहिरराज जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगिए तथा सबके सामने सम्मानित करके विदा कीजिए। वजीर ने जांच में पाया कि श्री मिहिरराज जी ने अपने ही वेतन के धन से सारा सामान मंगवाया था। उन्होंने तो राजकोष का एक भी पैसा अनुचित रूप से खर्च नहीं किया था। उसे अपने किए पर बार बार पछतावा हो रहा था। निदान उसने श्री जी से अपनी भूल की क्षमा मांगी तथा वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके विदा किया। श्री प्राणनाथ जी इन 3 किताबों को लेकर
बिहारी जी के पास गए और सारी बातें उनको बताईं कि किस प्रकार 6 माह तक विरह में तड़पने के पश्चात पर ब्रह्म युगल स्वरूप ने उन्हें दीदार दिया तथा ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। हफ्से का सारा प्रसंग सुनकर सुंदर साथ रोमांचित हो उठा। उनके मन में ये बात बैठ गई कि हमारी आत्म जागृति की डोर श्री जी के हाथों में ही है। इसके विपरीत षट ऋतु की वाणी पढ़कर बिहारी जी अंदर ही अंदर तमतमा उठे। उन्होंने सोचा, इस ग्रंथ में तो स्पष्ट लिखा है कि अक्षरातीत धाम धनी मेरे बिना अन्य किसी को भी नहीं मिले हैं। यदि ये बात चारों तरफ फैल गई तो गादी की महत्ता न रहने से मैं नगण्य हो जाऊंगा। इसलिए किसी भी तरह से इस ब्रह्मवाणी के प्रसार को रोकना होगा। ये कटु सत्य है कि अक्षरातीत का निवास ब्रह्म मुनियों का हृदय है, न कि रूई की गादी। ज्ञान का प्रचार न होने से समाज में अंध परंपराएं चल पड़ती हैं। धर्म का संघात्मक स्वरूप ही सबके लिए कल्याणकारी होता है। व्यक्तिवाद की आंधी में सम्यक ज्ञान का प्रचार होना संभव कदापि नहीं है, कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। गादीपति श्री बिहारी जी महाराज ने पूछा, मिहिरराज, तुम मुझे क्या मानते हो? आप तो हमारे लिए धाम के धनी हैं। यदि तुम मुझे धाम धनी के स्वरूप में देखते हो तो इस ग्रंथ में तुमने मेरे लिए इतना विरह क्यों किया? तुम्हें यदि मुझसे मिलने की इतनी तड़प थी तो साक्षात आकर क्यों नहीं मिल सके? जब सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा तो तुम नई नई कविताएं बनाकर उल्टी गंगा क्यों बहाती हो? अब इस ग्रंथ का प्रचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सुंदर साथ तो ब्रह्मवाणी के अमृतमयी शब्दों को सुनने के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था, किंतु गादीपति बिहारी जी के कृपा से वो संभव न हो सका। वहां से श्री जी विक्रम संवत 1716 में जूनागढ़ के पास नया गांव बसाने के लिए चले। मार्ग में धोराजी गांव में नदी के किनारे विश्राम के लिए ठहरे। वहां वीर जी भांजी नामक क्षत्रिय की बेटी तेज कुंवरी जल भरने के लिए आई हुई थी। श्री जी को देखते ही उन्होंने घूंघट कर लिया। ये देखते ही आश्चर्यचकित वीर जी भांजी अपनी पुत्री से बोले, बेटी, ये क्या अजीब सी बात हुई? मैं तुमसे विवाह के लिए कहते कहते थक गया, लेकिन तूने तो साफ मना कर दिया। अब उस व्यक्ति को देखते ही तुमने घूंघट कर लिया। बेटी, मैं इस पहेली को समझ नहीं पा रहा हूं। तेज कुंवरी ने कहा, जिन दिव्य पुरुष को देखते ही मैंने घूंघट कर लिया, वे ही मेरे पूर्व जन्म के प्राण प्रियतम श्री मिहिरराज जी हैं। मैं पूर्व जन्म में उनकी पत्नी फूलबाई के रूप में थी। मैं विवाह के लिए आपके दबाव देने पर भी इसलिए मना करती थी कि मैं इनके सिवाय अन्य किसी को भी अपना प्रियतम नहीं बना सकती।
आप उनके पास जाकर इस बात की जांच कर लीजिए। वीर जी भांजी नदी के किनारे पर विराजमान श्री जी के पास आए तथा सारी बातों की सत्यता की परख करने के बाद अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण करने की प्रार्थना की। ये कथन पूर्णतया सत्य है कि प्रेम अखंड होता है। आत्मा के सच्चे प्रेम ने दूसरे तन में प्रियतम प्राणनाथ से मिलन करा ही दिया। निदान श्री जी ने तेज कुंवरी जी का पाणी ग्रहण किया। उनके विवाह से चारों ओर प्रसन्नता की लहर छा गई। श्री जी विक्रम संवत 1716 में जूनागढ़ के पास नया गांव बसाने हेतु गए। वहां जूनागढ़ में कान्हजी भाई नामक एक सुंदर साथ भी रहते थे, जो अपने समय के शास्त्रार्थ महारथी हरजी व्यास के यहां सेवा कार्य किया करते थे। समय समय पर कान्हजी भाई श्री जी के चरणों में आकर उनकी अलौकिक चर्चा का रसपान किया करते थे। अचानक स्वास्थ्य गिरने से हरजी व्यास की मरणासन अवस्था हो गई। परिवार के सदस्यों ने स्वर्ग की कामना से व्यास जी के नाम से दान पुण्य करना शुरू कर दिया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी। व्यास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरे से दान पुण्य कराकर मुझे जन्म मरण के चक्र में क्यों भटकाना चाहती हो? मैं 14 लोगों की इस दुनिया का नहीं हूं। कर्म कांडों के जाल में फंसाकर मेरा मन क्यों दुखी करते हो? मैं 2 बातों की दाज लिए हुए मर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि मैंने ज्ञान के क्षेत्र में जिस संबंध में हां कह दिया, उसे किसी ने ना नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि यदि मैंने ना कह दिया तो किसी भी विद्वान को हां कहने का साहस अभी तक नहीं हुआ है। जाको में ना कही सो हाँ ना कही कि न इन 2 बात की दाज रह गई मेरे मन, दाज रह गई मेरे मन। इन वचनों को सुनकर कान्हजी भाई ने अपने मन में विचारा, इस तरह की बात की मैं 14 लोगों के इस ब्रह्मांड का नहीं हूं, केवल अखंड धाम की आत्मा ही कर सकती है। माया का जीव कदापि नहीं। यदि श्री राज जी की कृपा से ये जीवित बच जाएं, तो इनके मन की दाज भी तो मिटाई जा सकती है। ये सोचता हुआ कान्हजी भाई श्री जी के चरणों में पहुंचा
और सारी बात बताई। श्री जी ने कहा, अक्षरातीत धाम धनी की कृपा से ये जीवित रहेगा और इसे चर्चा सुनाकर मैं सारे संशयों को हटा दूंगा। लेकिन तुम उस समय साक्षी रूप में रहना कि उसने ये बात कही थी कि मैंने जिसे हां कहा उसे किसी ने ना नहीं कहा, और जिसे ना कहा उसे हां कहने का साहस अब तक किसी को भी नहीं हुआ है। श्री जी से आश्वासन पाकर कान्हजी भाई सच्चे दिल से हरजी व्यास की सेवा करने लगे। इसके पहले वे मात्र सेवा की औपचारिकता ही निभाते थे। श्रद्धा और समर्पण के बिना वास्तविक सेवा नहीं की जा सकती। सेवा धर्म को निभाना योगियों के लिए भी कठिन होता है। श्रद्धा और समर्पण से की जाने वाली सेवा में जो मिठास होती है, वो धन से खरीदी जाने वाली सेवा में संभव नहीं है। अब कान्हजी भाई स्वयं खेतों में जाकर ताजी सब्जियां लाने लगे तथा निष्ठा भाव से भोजन तैयार करके हरजी व्यास को खिलाने लगे। श्री जी की कृपा से वे मौत से तो बच ही गए थे, कान्हजी भाई की सच्ची सेवा से बहुत शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ करने लगे। उनकी सेवा पर रीझ कर हरजी व्यास कहा करते, यदि मुझे कोई 1000 रुपया भी भेंट में देवे तो मैं उस पर उतना प्रसन्न नहीं हो सकता जितनी तुम्हारी सब्जी की सेवा से। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे खुलकर मांग लो, मैं अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। कान्हजी भाई कहा करते, अभी समय नहीं आया है, समय आने पर मैं आपसे अवश्य मांग लूंगा। एक दिन कान्हजी भाई ने कहा, व्यास जी, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूं कि मेरे परिचित एक महात्मा है, आप उनको धर्म चर्चा का लाभ दीजिए। हरजी व्यास जी ने प्रफुल्लित होकर उत्तर दिया, शाबाश कान्हजी भाई, शाबाश। एक तो तुमने सच्चे हृदय से मेरी सेवा की, दूसरे अपनी मांग में भी धर्म चर्चा ही रखा। मुझ जैसे विद्वानों का चर्चा के सिवाय अन्य कार्य क्या हो सकता है। मैं तुम्हारी इस प्रकार की मांग से बहुत प्रसन्न हूं। तुम शीघ्र, अति शीघ्र अपने उन महात्मा जी को चर्चा सुनने के लिए बुलाओ। कान्हजी भाई ने श्री प्राणनाथ जी की भेंट हरजी व्यास जी से करवा दी। व्यास जी को इस मिलन से बहुत प्रसन्नता हुई और वे पूछने लगे, महात्मा जी, आप कहां रहते हैं? हम तो परदेश में रहते हैं। आपका अगाध ज्ञान सुनकर आत्म कल्याण की भावना से खिंचे चले आए। आपका आना बहुत अच्छा हुआ। बताइए, आप किसकी चर्चा सुनना चाहते हैं? गीता, उपनिषद, भागवत, पुराण आदि में से जो भी कहें उसकी चर्चा सुनाकर मैं आपको प्रसन्न करूंगा। मैं श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनना चाहता हूं। हरजी व्यास जी ने श्री प्राणनाथ जी की बाग में ठहरने की व्यवस्था कराई। अब भागवत की कथा शुरू हो गई। 2 मास तक एक जिज्ञासु के रूप में श्री जी कथा श्रवण करते रहे। विनम्रता ही महानता का परिचय देती है। फल से
लदे हुए वृक्षों की डालियां स्वतः नीचे झुकी रहती हैं। ज्ञान का अनंत सागर जिनके हृदय में विराजमान हो, वो हरची व्यास से इस तरह भागवत की कथा सुन रहे हैं जैसे उन्हें कुछ ज्ञान ही न हो। अचानक एक दिन भागवत के 10वें स्कंद में नारायण के ठिकाने का वर्णन आया, जिसमें कहा गया है कि एक हीरे का मंदिर है जिसका विस्तार 84 लाख योजन में है। एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार 84 लाख योजन ताको करो विचार ताको करो विचार। श्री जी ने पूछा, ये किसका निवास है महाराज जी? हरजी व्यास बहुत प्रसन्न होकर बोले, ये अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है, ऐसा भागवत तथा अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा है। तब विनम्रता के सागर श्री प्राणनाथ जी हरजी व्यास के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, केवल आप ही ये ज्ञान दे सकते हैं कि ये किसका स्थान है। ये अलौकिक महल इस ब्रह्मांड में ऊपर है, नीचे है, बीच में है या इसके बाहर है? आप अपनी चर्चा में पहले ही कह चुके हैं कि महाप्रलय में 5 तत्व, 3 गुण तथा मूल प्रकृति का नाश हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि इस ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म का ठिकाना कैसे हो सकता है? मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूं कि ये भेद आप मुझसे ना छिपाएं। हरजी व्यास बोले, ये आदि नारायण का स्थान है जो क्षीर सागर में रहते हैं, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। श्री जी ने कहा, क्षीर सागर तो इस 14 लोकों के इस ब्रह्मांड के अंदर है, और महाप्रलय में जब 14 लोकों सहित क्षीर सागर ही नहीं रहेगा तो आदि नारायण या अक्षर ब्रह्म इस हीरे के अखंड महल के साथ कहां रहेंगे? आपके बिना हमें इस गुत्थी को समझाने में अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि मुझसे कृपया ये कुछ भेद ना छिपाइए। अब हरजी व्यास जी के कुछ नरम पड़ने की बारी थी। उन्होंने कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई? जब शास्त्रों में ही स्पष्ट नहीं लिखा है तो मैं इसका उत्तर क्या दूं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा कि इस उक्ति के अनुसार हरजी व्यास अब भागवत के रचनाकार तथा अन्य ग्रंथकार आचार्यों को ही अब शब्दों से संबोधित करने लगे। कमजोर और अल्पज्ञानी व्यक्ति गालियां देकर ही अपने मन के विकारों को प्रकट करता है। तब कान्ह जी भाई भी बोल पड़े,
रानी, आप इनसे कुछ अक्षरातीत की भी बात तो पूछ कर देखिए कि ये क्या उत्तर देते हैं। बस कान्हजी भाई का इतना कहना था कि श्री जी को जोश आया और उन्होंने कान्हजी भाई को हाथों से धक्का देते हुए कहा, जो व्यक्ति क्षर में ही थका हुआ है उसे अक्षर की भी सुध नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति भला अक्षरातीत के बारे में क्या बताएगा। श्री प्राणनाथ जी के इस वचन को सुनकर हरजी व्यास के होश उड़ गए। उसने अपने मन में सोचा कि इस तरह का अलौकिक ज्ञान तो केवल ब्रह्म मुनियों के ही पास हो सकता है। श्री जी ने कहा, व्यास जी, मैं आपकी भागवत कथा को सुनने नहीं आया था। उस प्रसंग को याद कीजिए जब आपने मरणासन अवस्था में कहा था कि मैं 2 बातों की दाज लिए हुए इस दुनिया से जा रहा हूं कि मैंने जिसे हां कह दिया उसे किसी ने नहीं कहा, तथा जिसे मैंने ना कह दिया उसे हां कहने का साहस किसी में भी नहीं हुआ। सच्चिदानंद पार ब्रह्म ने आपके ज्ञान के इस थोथे अहंकार को तोड़ने के लिए ही मुझे भेजा है। भावुक होकर हरजी व्यास बोले, हे भक्तराज, ये सच है। मैंने ज्ञान के अभिमान में ही ऐसा कहा था। गूलर के वृक्ष में बहुत से फल लगे होते हैं। एक फल के कीड़े पास वाले दूसरे फल के कीड़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और मैं भी गूलर के उस कीड़े की ही तरह हूं जो ज्ञान के अथाह सागर को न समझ सका और जीवन भर कूप मंडूक बना रहा। अब तक मैंने शास्त्रार्थ में सभी पंडितों को हराया है, किसी से कभी भी हारा नहीं था। लेकिन आज मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे कुछ भी सत्य ज्ञान नहीं है। मुझे अखंड धाम की सच्ची राह दिखाइए। आपको तो मेरे उद्धार के लिए ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने भेजा है। श्री प्राणनाथ जी बोले, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में हीरे के जिस महल का वर्णन है वो इस नश्वर जगत का जड़ हीरा नहीं है, अपितु अखंड नूरमयी महल है। अष्टावरण युक्त 14 लोकों का ये ब्रह्मांड 7 शून्य आदि नारायण तथा मोह तत्व, महामाया आदि सभी कुछ महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। मोह तत्व में अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत स्वप्न स्वरूप में प्रतिबिंबित होकर आदि नारायण महाविष्णु का रूप धारण करता है। भागवत के इस कथन में भूमा शब्द का प्रयोग अक्षर ब्रह्म के लिए किया गया है। इसी प्रकार पारावर ज्योति का भी प्रयोग ब्रह्म की अखंड ज्योति के लिए किया गया है। ये अनुभूति भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कराई गई है। इसलिए यहां
आदि नारायण का वर्णन किया है, क्योंकि अर्जुन का ध्यान आदि नारायण मोह तत्व को पार नहीं कर पाता था, क्योंकि प्रतिबिंब लगभग बिंब जैसा ही प्रतीत होता है। अतः अव्याकृत ब्रह्म का जैसा निवास है, वैसा ही उनके स्वाप्निक स्वरूप का भी किया गया है। इसी कारण कहीं अक्षर अव्याकृत ब्रह्म का वर्णन किया गया है, तो कहीं आदि नारायण का। हे व्यास जी, तारतम ज्ञान के बिना इन प्रश्नों का समाधान हो ही नहीं सकता कि महाप्रलय में सारी सृष्टि तथा जीव कहां चले जाते हैं, तथा सृष्टि के प्रारंभ में कहां से प्रकट हो जाते हैं। क्या आनंद का अनंत सागर सच्चिदानंद परब्रह्म इस दुखमय जगत के कण कण में बैठा है? इस क्षर के ब्रह्मांड 14 लोक आदि नारायण मोह तत्व से परे बेअद है, जिसके अंदर अक्षर ब्रह्म के चारों पाद अव्याकृत, सबलिक, केवल तथा सत्स्वरूप अंतस्करण रूप में लीला कर रहे हैं। इनके परे वो अनंत परम धाम है, जिसमें अक्षर तथा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंदमयी स्वरूप विराजमान है। अपनी आत्म जागृति के लिए तुम्हें वहां का ही ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के झरने के इस अमृत रस को पीकर हरजी व्यास धन्य धन्य हो गए। उन्होंने अपना तन मन श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री जी के दिल में अंतः प्रेरणा हुई कि नवतनपुरी में सुंदर सात पर संकट के बादल मंडराने वाले हैं, वहां चलकर उनकी सुधि लेनी होगी। वहां से बहुत शीघ्र चलकर वे नवतनपुरी आए। गुजरात के बादशाह कुतुब खान का यह आदेश जारी हो गया था कि यदि जामनगर राज्य का कर सही समय पर नहीं दिया जाएगा तो हम हमला करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। श्री जी ने बिहारी जी को सारी स्थिति से अवगत कराया और इस बात की स्वीकृति भी ले ली कि मैं सुंदर साथ को कष्टों से बचाने के लिए जामनगर की दीवानगिरी संभाल लूं, ताकि कर सही समय पर वसूला जा सके। इस बात की पूरी संभावना थी कि बादशाह के आक्रमण के कारण नौतनपुरी की हिंदू जनता को बहुत सताया जाएगा। बादशाह के आक्रमण को रोकने के लिए दोनों पक्षों में समझौता इस शर्त पर हुआ कि यदि निश्चित समय पर कर्ज की अदायगी नहीं हुई तो श्री मिहिर राज जी को फांसी का फंदा गले लगाना पड़ेगा। बहुतेरा प्रयास करने के बाद भी संपूर्ण कर की अदायगी नहीं हो सकी। निदान शर्त के अनुसार श्री जी को अहमदाबाद में नजरबंद कर दिया गया।
प्रेम और समर्पण की भाषा मौन होती है। अपने शरीर और परिवार के लिए तो हर कोई जीता है, किंतु वे धन्य धन्य हैं जिनका जीवन ही मानवता के कल्याण में लगे हुए महापुरुषों के ऊपर न्योछावर हो जाता है। श्रद्धा, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति कान्हजी भाई को भला ये कैसे सहन हो सकता था कि श्री जी को फांसी के फंदे पर झूलना पड़े। उन्होंने तेज कुंवरी जी से मिलकर उनकी वेशभूषा स्वयं धारण कर ली तथा श्री जी की धर्म पत्नी के रूप में उनसे भेंट की। कारागार के कक्ष में उन्होंने श्री जी को तेज कुंवरी वाले अपने वस्त्र जबरन पहनाकर बाहर भेज दिया तथा स्वयं श्री जी के वस्त्र पहनकर बैठ गए। जिस तन में पर ब्रह्म का आवेश स्वरूप विराजमान, उसे फांसी पर लटकाना तो संभव नहीं था, किंतु इस मायावी खेल में तो ब्रह्म सृष्टियों को त्याग और समर्पण की कसौटी पर कसा जा रहा है। फांसी का दिन आने तक श्री जी की जगह पर नजरबंद कान्हजी भाई की दाढ़ी काफी बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे कोई पीर फकीर हों। फांसी के लिए जैसे ही उन्हें कमरे से बाहर लाया गया, उनकी जोशीली वाणी गूंज उठी। सत्ता के नशे में पागल बादशाह के नुमाइंदों, तुम शरीयत की ओट में जिस तरह भोली भाली गरीब जनता का खून चूस रहे हो, उसकी सजा तुम्हें जरूर भोगनी पड़ेगी। जब कज़ा के दिन रब्बिल आलमीन अल रहीम अल रहमान अल्लाह ताला सबकी कज़ा करेंगे, उस समय तुम्हें दोज़ख की अग्नि में बार बार जलाया जाएगा। तुम्हारे ये सारे जुल्म सबकी आंखों के सामने रहेंगे। तुम्हें किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पर ब्रह्म की कृपा से कान्हजी भाई की इस आवाज में इतना प्रभाव था कि चारों ओर सन्नाटा छा गया। कयामत और कज़ा की हकीकत को सुनकर काजी, जल्लाद तथा सिपाही सभी थर्रा उठे। उन्होंने अपने मन में ये मान लिया कि ये तो खुदा का कोई फकीर है। यदि हमने इसे फांसी दे दी तो इसकी बद्दुआएं जड़ मूल से ही हमारा नाश कर देगी। परिणाम स्वरूप सर्वसम्मति से कान्हजी भाई को छोड़ना पड़ा। कान्हजी भाई हंसते हंसते तेज कुंवरी जी के पास आए और सारा वृतांत कह डाला। सब कुछ सुनकर तेज कुंवरी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये कथन सर्वांश में सत्य है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म छतरी के समान उसकी रक्षा करता है। अहमदाबाद के कारागार से निकलने के पश्चात श्री जी दीप बंदर गए। दीप बंदर में सुंदर साथ जयराम जी रहा करते थे। श्री जी को देखकर ही वे आनंद में गदगद हो गए और बोले, कहो मिहिरराज, कैसे हो? यहां किस कारण आना हुआ? श्री जी ने कहा,
मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूं और मुझे यहां धामधनी श्री राज जी ने ही भेजा है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि तुम माया को छोड़कर अपने निज घर को याद करो। जयराम भाई, इतने दिन तुम्हें दीप बंदर में रहते हुए हो गए, लेकिन तुमने कितने लोगों की आत्मा को जागृत किया। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के समय भी तुम नवतनपुरी नहीं आए। तुम तो इस माया की दुनिया में इतने रल गए हो कि तुम्हें यह संसार ही अपना घर लगता है। तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होकर भी निज घर को पूरी तरह भुला चुके हो। तुम्हारी वृद्धावस्था आ गई है, फिर भी धन के लोभ में दिन रात बर्तन बनाकर बेचने के धंधे में लगे हुए हो। आज दिन तक क्या किसी को दुनिया के सुखों से तृप्ति मिली है? इंद्रियों के भोगों में तो सारा संसार फंसा हुआ है। तुम्हें तो जीवों के इस आचरण से अलग रहना चाहिए था। तुम्हारे दिल में तो ज्ञान चर्चा और परम धाम के ध्यान के प्रति कोई लगन ही नहीं है। कबलो का सा कूटेगा, कबलो हथौड़ा ए हरन, कबलो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत रोशन, आई सिर पर कयामत रोशन। श्री प्राणनाथ जी के इन वचनों को सुनकर जयराम भाई की आंखों से आंसू ढलकने लगे। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, हे श्री जी, मुझे बारंबार धिक्कार है। मैं माया में उलझकर अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत तथा परम धाम को भूल गया था। मैं तो इस संसार में डूबा पड़ा था। ये तो धाम धनी की हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने आपको हमारे पास भेज दिया। जब से दोनों के बीच चर्चा प्रारंभ हुई थी, तभी से घर के सभी सदस्य एकत्रित होने शुरू हो गए थे। सभी ने आकर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने को धन्य धन्य माना। तत्पश्चात श्री जी को स्नान कराकर प्रीति पूर्वक भोजन कराया गया। जब उन्हें विश्राम करने के लिए कहा गया तो उनकी अमृतवाणी पुनः मुखरित हो उठी। मैं यहां आराम करने के लिए नहीं आया हूं। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, तुम्हें माया से निकालकर श्री राज जी की तरफ ले चलना। अपनी उस ब्रज लीला को याद करो जिसमें तुम्हारी आत्मा गोपियों के तनों में थी। तुम घर में रहते हुए भी अपना सारा ध्यान अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत में ही रखते थे। संसार में तुम्हारी जरा भी आसक्ति नहीं थी। बांसुरी की आवाज सुनाई देते ही तुमने थोड़ी ही देर में अपने शरीर और संसार को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में रास का आनंद लिया अपने प्राणपति प्रियतम के साथ। रास में
तुम्हें थोड़ी देर का भी विरह सहन नहीं हुआ था। लेकिन इस तीसरे ब्रह्मांड में आने के बाद, जहां तुम्हारी आत्मा जागृत होनी चाहिए, वहीं तुम बेखटक होकर अज्ञान की गहरी निद्रा में सो रहे हो। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होकर भी तुम इस माया में फंसे रहो, ये किसी भी कीमत पर तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक चर्चा से श्रोताओं की भीड़ बढ़ने लगी। लगभग 60 नए व्यक्तियों ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया। उस नगर में पौराणिक कथावाचकों में हलचल मच गई। उनकी सभाओं में दिन प्रतिदिन श्रोताओं की संख्या घटती गई। इसके विपरीत श्री जी की चर्चा सुनने के लिए भीड़ बढ़ती गई। पौराणिक कथावाचकों के शिष्य जब श्री जी की चर्चा सुनकर अपने गुरुजनों से अक्षरातीत पर ब्रह्म के धाम, स्वरूप, लीला तथा अखंड ब्रजराज के संबंध में प्रश्न पूछते थे, तो उनके पास मौन रहने के सिवाय कोई चारा नहीं था। द्वेष की अग्नि में जलने वाले उन कथाकारों ने एक चुगलखोर को धन देकर इस बात के लिए तैयार किया कि वो जाकर नगर के पुर्तगाली बादशाह से इस बात की शिकायत करें कि जो ये चर्चा करने वाले प्राणनाथ जी आए हैं, वे तुम्हारे इष्ट देवों की निंदा करते हैं, अतः इन्हें नगर से निकाला जाए। चुगलखोर पुर्तगाली बादशाह का मित्र था और हिंदुओं के प्रति क्रूर व्यवहार के लिए प्रसिद्ध था। कुछ दिनों के बाद जब पुर्तगाली बादशाह के दरबार में चुगलखोर पहुंचा, तो उसके ही मित्र के भेष में श्री राज जी के जोश की शक्ति स्वयं उपस्थित हुई। उसने चुगलखोर से पूछा, मित्र, तुम इधर कहां आए हो? मैं बादशाह के पास जा रहा हूं, वो मेरा घनिष्ठ मित्र है। किस कार्य से मिलने जा रहे हो? इस नगर में एक ऐसा साधु आया है जो सभी के इष्ट देवों की निंदा करता है, उसे वहां से बाहर निकलवाना है। क्या तुमने अपने कानों से उन्हें किसी की भी निंदा करते हुए सुना है? मैंने स्वयं तो नहीं सुना, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे ऐसा ही कहा है। वैसे तो मैंने अभी उन महात्मा को देखा भी नहीं है, किंतु यदि मैं उन्हें इस नगर से बाहर निकलवाने में सफल हो गया, तो इस कार्य के लिए मुझे काफी धन भी मिलेगा। मात्र धन के लालच में तुम अपने को पाप की कीचड़ में क्यों डाल रहे हो भाई? कदाचित तुम्हारी झूठी शिकायत से तुम्हारा मित्र बादशाह उस महात्मा के ऊपर अत्याचार करे, तो उस महात्मा की आहें तुम्हें खा जाएंगी। उस समय तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। प्रिय मित्र, तुमने सही समय पर सही राय दी, अन्यथा मेरे से ये पाप पूर्ण काम अवश्य ही हो गया होता। ये कहकर वो चल पड़ा। थोड़ी ही देर में उस चुगलखोर ने अपने मित्र को चारों तरफ खोज डाला, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं था। भला वो मिलता कहां से? वो भेष तो पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी के जोश की शक्ति जबराइल फरिश्ता ने स्वयं धारण कर रखा था। उस समय पुर्तगाली शासन का आतंक सबके मन में समाया हुआ था। स्वयं को सताए जाने के भय से अधिकतर सुंदर साथ घरों में छिप गए। कुछ खाड़ी पार करके भाग गए, तो कुछ ये भी कहने लगे
कि हम तो श्री जी की चर्चा सुनने कभी गए ही नहीं और न कभी जाएंगे ही। ईमान हमारा श्रद्धा और समर्पण का दावा करने वालों की भीड़ बहुत अधिक होती है, किंतु समय की कसौटी पर सच और झूठ उजागर हो ही जाता है। सच्ची श्रद्धा तथा समर्पण की भावना रखने वालों के होठ बंद होते हैं। वे अपनी श्रद्धा और समर्पण की भावना वाणी के द्वारा नहीं बल्कि आचरण के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। निस्संदेह वाणी के विज्ञापन की अपेक्षा कर्म का विज्ञापन अधिक श्रेष्ठ होता है। किंतु बात तो कुछ और ही थी। पुर्तगाली बादशाह तक शिकायत न पहुंच पाने से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। अगले दिन जब सभी एकत्रित हुए तो अपनी भूल के कारण उन्हें लज्जित होना पड़ा। यहां पर चर्चा करते हुए 2 वर्ष हो गए थे। श्री प्राणनाथ जी जब भी चलने की इच्छा करते, सुंदर साथ बहुत भावुक हो उठता था। संसार में फैली हुई आत्माओं की जागृति केवल एक स्थान पर ही रहने से तो हो नहीं सकती थी। अतः उन्होंने वहां से चलने का मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया। उस समय अरब के उन्मादी लोगों ने दीप बंदर पर छापा मारा और बहुत सी हिंदू स्त्रियों, बच्चों तथा पुरुषों को कैद कर अपने देश ले गए। उनका यही पेशा था। यद्यपि वे कैद किए हुए लोगों को पैसे लेकर मुक्त कर देते थे, किंतु तलवार के बल से अपना मजहब फैलाने की मानसिकता उनकी रग रग में भरी हुई थी। तेज कुंवरी जी भी अरबों के बंधन में आ गई थी। कार्य कारण से ये श्री जी के लिए साधन बन गया वहां से बाहर निकलने के लिए, ताकि तेज कुंवरी जी को बंधन से छुड़ाया जा सके। श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर से चलकर पोरबंदर, पाटन, कच्छ होते हुए मंडई आए। वहां प्रागमल, कुंवरबाई आदि बहुत से सुंदर साथ थे। माया में फंसे हुए उन सुंदर साथ को जागृत करने के लिए श्री जी ने चर्चा में खंडनी के शब्दों का भी प्रयोग किया। श्री जी ने कहा, चर्चा चितवन छोड़ने के कारण ही आप सभी माया में भटक रहे हैं। ये माया आज दिन तक किसी की भी नहीं हुई है। आप सभी अपने परम धाम को भूलकर माया के झूठे सुखों में फंसे पड़े हैं। इस बात का विचार कीजिए कि आप यहां किस कार्य के लिए आए हुए हैं। वहां से चलकर कपाइये में हरिवंश राय के यहां पहुंचे। लौकिक रीति से बड़े भाई होने पर भी उनको खंडनी के शब्दों से समझाया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर जागृति की राह पर अपने कदम बढ़ाए। आंवले का स्वाद पहले कड़वा होता है, किंतु बाद में मीठा लगने लगता है। इसी प्रकार सत्य और हितकारी बात पहले कड़वी लग सकती है, किंतु उसका परिणाम बाद में मीठा होता है। इसके विपरीत कपटपूर्ण मीठी बात पहले तो अच्छी लगती है, किंतु बाद में उसका परिणाम बहुत बुरा होता है।
वहां से श्री जी भोजनगर आए, जहां हरिदास जी के पुत्र वृंदावन जी रहते थे। वैसे तो हरिदास जी का पूरा परिवार ही तारतम ज्ञान ग्रहण कर चुका था, किंतु अभी आत्म जागृति नहीं हो पाई थी। श्री जी का दर्शन करते ही वृंदावन जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री जी का यथा योग्य सत्कार किया। श्री प्राणनाथ जी ने वहां भी चर्चा प्रारंभ की। माया में प्रियतम अक्षरातीत तथा परम धाम को भूल जाने के कारण सुंदर साथ से जो अपराध हो रहा था, उसके संबंध में सावचेत किया। सभी को श्री जी की चर्चा अमृत के समान मीठी लगी और सबने अपने मन की मलिनता भी दूर कर ली। वहां से चलकर श्री प्राणनाथ जी नलिये से होते हुए ठट्ठा नगर पहुंचे। वहां नाथा जोशी नामक सुंदर साथ से भेंट हुई। श्री जी का दीदार करते ही नाथा जोशी का हृदय आनंद से भर गया। श्री जी आए ठट्ठे में, रहे दिन 10-12, फिर लाठी बंदर आए, हुए इत होशियार, हुए इत होशियार। ठट्ठा नगर में 10-12 दिन रहने के बाद श्री जी लाठी बंदर आए। वहां विश्वनाथ भट्ट ने बहुत आदर सत्कार किया। अरब जाने की इच्छा से श्री जी लाठी बंदर से जहाज में चढ़े, किंतु ये क्या, समुद्र में अचानक तूफान उठ खड़ा हुआ जो 17 दिनों तक बना रहा। हवा की दिशा उल्टी हो जाने से जहाज पुनः ठट्ठा नगर वापस आ गया। बलियसी केवलम ईश्वरेच्छा, भविष्य और अतीत के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, इसे हम पूरी तरह नहीं जानते। हमारी दृष्टि एक सीमा तक ही देख सकती है। किसी कार्य की सफलता में पुरुषार्थ आवश्यक है, किंतु उसकी सफलता तो प्रियतम पर ब्रह्म की कृपा से ही है। ठट्ठा नगर में नाथा जोशी से पुनः भेंट हुई। बंधन भाई जिंदादास तथा उनकी पत्नी भी मिली। श्री जी की अमृतमयी वाणी गूंज उठी। धर्म जिज्ञासुओं की भीड़ बढ़ने लगी। जो भी उनकी रसानंद के सागर में डुबोने वाली चर्चा सुनता, वो परमात्मा का धन्यवाद दिए बिना नहीं रहता कि हे सर्वशक्तिमान कृपालु परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हमें इस तरह की अलौकिक चर्चा नहीं मिल सकती थी। कुछ सुंदर साथ ने कबीर पंथ के गादीपति आचार्य चिंतामणि की चर्चा की, जो एक बहुत बड़े योगाभ्यासी थे।
उनके पास 1000 शिष्यों का समूह भी था। श्री प्राणनाथ जी चिंतामणि जी से मिलने स्वयं चले। साथ में कुछ सुंदर साथ भी थे। श्री जी के दर्शन करके चिंतामणि बहुत प्रसन्न हुए और स्नेह में भरकर बातें करने लगे। आप कहां से आए हैं मुनिवर? यदि आपके पास अधिक ज्ञान है तो मुझे सुनाइए या मुझसे सुनिए। यदि आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान आदि नारायण या ज्योति स्वरूप का भी दर्शन करा सकता हूं। इसके अतिरिक्त मैं आपको 10 अनहदों की भी ध्वनि सुना सकता हूं। मैं तो आपसे ज्ञान लेने आया हूं। आप हमें वो अलौकिक ज्ञान देने का कष्ट करें जिससे हमारा हृदय धन्य धन्य हो जाए। ऐसा श्री प्राणनाथ जी ने कहा। वैसे तो कबीर जी का ज्ञान बहुत ऊंचा है, किंतु कमाल का ज्ञान उनसे भी ऊंचा है, क्योंकि कबीर जी परमात्मा के आधे भक्त हैं और कमाल जी पूरे भक्त। कहया कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भगत कबीर है, पूरा भगत कमाल, पूरा भगत कमाल। चिंतामणि जी इस तरह की बात आपके मुख से शोभा नहीं देती। आप कबीर जी की गादी पर बैठकर कबीर जी के स्वरूप को नहीं पहचानते, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। सच तो ये है कि कबीर जी अक्षर ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, लेकिन माया का तन होने के कारण उन्हें माया का आधा भक्त कहा गया है, तथा कमाल ब्रह्म ज्ञान से रहित होने के कारण माया के पूरे भक्त हैं। देखिए चिंतामणि जी, कबीर जी ने परम धाम के संबंध में कितना ऊंचा ज्ञान दिया है। एक पलक से गंग जो निकसी, हुई गई चहुदिस पानी, उही पानी दुई पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, उड़ी मक्खी तरुवर चढ़ बैठी, बोले अमृत बाणी, उही मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, तिन गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को पूझे, सो सदगुरु मैं चेला। श्री जी ने ये स्पष्ट किया कि एक पलक क्या है। उससे गंगा का निकलना, गंगा के जल में 2 पर्वतों का डूबना तथा गंगा की लहरों का सागर में समाना क्या है। मक्खी, वृक्ष तथा अमृतवाणी का रहस्य खुलते ही चिंतामणि जी सन्न रह गए। परम धाम में प्रेम और आनंद की लीला चित्त और आनंद रूपी पलकों से होती है। चित्त स्वरूप ने इच्छा रूपी गंगा को प्रकट किया, जिसमें सत और आनंद रूपी दोनों पर्वत डूब गए। अर्थात सत आनंद को जानना चाहता है,
तथा आनंद सत को इसी इच्छा रूपी गंगा की लहरों का सर्वरस सागर में समाना ही पर ब्रह्म की पूर्ण पहचान है। पर ब्रह्म की आदेश हुक्म शक्ति ने संसार रूपी वृक्ष पर बैठकर ब्रह्म ज्ञान की अमृत वाणी कही है। उस आदेश शक्ति का कोई भी स्वामी नहीं है, बल्कि उसने अपने संकल्प मात्र से मूल प्रकृति रूपी गर्भ को धारण किया, जिससे सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकट हुए। परम पुरुष पर ब्रह्म इस खेल से न्यारा है। इस रहस्य को खोलने वाले मेरे सद्गुरु हैं तथा मैं उनका शिष्य हूं। वे अपने शिष्यों से कहने लगे, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि कबीर जी के इस शब्द पद का जो अर्थ बताएगा वो कोई अलौकिक ब्रह्म स्वरूप व्यक्ति होगा। भविष्य में वे तुम्हें अवश्य मिलेंगे। ऐसा लगता है कि आज उनकी भविष्यवाणी सत्य हो गई। श्री जी तो उठकर अपने निवास पर आ गए और चिंतामणि जी उनकी खोज में भटकते फिर रहे थे। सत्संग में मग्न होने के कारण उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वे श्री प्राणनाथ जी का निवास ही पूछ लेते। ब्रह्म ज्ञान और प्रेम का तीर जिसके हृदय में चुभ जाता है वो शांति से नहीं बैठ सकता। उसके अंदर विरह की वो ज्वाला धधकने लगती है जो मिलन के पश्चात ही बुझने का नाम लेती है। वे खोजते खोजते कल्लू मिश्र के यहां पहुंचे। सामान्य शिष्टाचार के उपरांत चिंतामणि जी ने कल्लू मिश्र से पूछा, क्या है आप श्री प्राणनाथ जी का निवास स्थान जानते हैं? हाँ, एक दिन वे मेरे यहां आए थे। उनके साथ नाथा जोशी, जिंदादास आदि थे। संभवतः वे नाथा जोशी के यहां ठहरे होंगे। तब तो बहुत ही अच्छा है। मैं उन्हें बहुत देर से खोज रहा हूं। अब मैं उनके ही पास जा रहा हूं। आपकी जैसी इच्छा। जब श्री चिंतामणि जी श्री जी को खोजते खोजते नाथा जोशी के घर पहुंचे तो देखा कि श्री जी सुंदर साथ के साथ बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। अपने शिष्यों के साथ चिंतामणि भी श्रोताओं की भीड़ में जा बैठे। श्री जी के मुखार बिंद से ब्रह्म ज्ञान की अविरल धारा बह रही थी। उसमें डूबकर चिंतामणि जी बेसुध हो गए। कहां अब तक तो वे क्षर जगत की सिद्धियों में ही घूम रहे थे। कहां अब परम धाम के सुखों की रसानुभूति कराने वाले ब्रह्म ज्ञान के सरोवर में स्वच्छंद क्रीड़ा कर रहे थे। चिंतामणि जी के सेवकों में तो खलबली मच गई। उनमें आपस में दबी जुबान में ये बात होने लगी कि जब हमारे गुरुदेव सर्वज्ञ और विशेष योग बल से युक्त हैं तो उन्हें किसी की शरण में जाने की आवश्यकता क्या है? इनसे बेखबर चिंतामणि 3 दिनों तक धर्म चर्चा के श्रवण में डूबे रहे। इसके पश्चात अपने सेवकों सहित समर्पण कर दिए। चर्चा में एक दिन श्री जी ने खंडनी के कुछ
शब्द प्रयोग किए, जिन्हें सुनकर चिंतामणि जी उस समय कुछ बोले तो नहीं, लेकिन श्री जी से अकेले में जाकर कहने लगे, आप अब मेरे सर्वस्व हैं। एकांत में आप जितनी भी मेरी खंडनी करना चाहें कर लीजिए, लेकिन शिष्यों के बीच में मेरी लाज रख लीजिएगा। श्री जी ने कहा, हां हां, भला मैं तुम्हारी गरिमा की रक्षा क्यों नहीं करूंगा। मैं इस तरह से कहूंगा कि या तो केवल मैं समझूंगा या तुम। किसी तीसरे को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रात्रि में एक किरंतन उतरा, जिसकी व्याख्या प्रातःकाल की चर्चा में श्री जी ने की। ए सब गए अपने घरों, राजे रात में किए कीर्तन। सुनो रे सत के बनजारे, ए सुकन ग्रहो मोमिना, ए सुकन ग्रहो मोमिना। उसका संक्षेप में भाव इस प्रकार है। सत्य की राह पर चलने का प्रयास करने वालों, मैं एक बात कह रहा हूं। माया के फंदों में संसार के सभी प्राणी फंसे हुए हैं। माया के इतने बंधनों में जीव फंसा हुआ है कि उसे कोई खोल नहीं पाता। 14 लोकों तक अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। लोक लज्जा की दीवारों को तोड़े बिना ज्ञानी नहीं बना जा सकता। तुमने गृहस्थ के बंधनों को छोड़कर उससे भी बड़े गादीपति के बंधन डाल लिए। ज्ञान का अहंकार छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत बड़ी खाई है। यदि तुम सत्य को पाना चाहते हो तो शब्दों से उसकी पहचान करो। बिना पूर्ण समर्पण के परम सत्य की प्राप्ति कतई नहीं हो सकती। इस झूठी माया को छोड़कर सतगुरु को रिझा लो, जिससे तुम्हारी आत्मा जागृत हो सके। इन शब्दों ने चिंतामणि के ऊपर जादू की तरह काम किया। वे अचानक खड़े हो गए और भावुकता मिश्रित जोश भरे शब्दों में कहने लगे, हे श्री जी, आपके ज्ञान की लाठी से मैं अपने काले कुत्ते अहंकार के सिर पर मारूंगा। पुनः अपने शिष्यों की ओर देखकर श्री जी की ओर संकेत करते हुए बोले, ये श्री जी तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। मेरे पास कुछ भी अखंड का धन नहीं है। मैं तो अब इनके चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हो ही चुका हूं। अपने आत्म कल्याण के लिए तुम सब भी इनके चरण पकड़ लो। तब श्री प्राणनाथ जी ने मुक्त कंठ से चिंतामणि की प्रशंसा की। शाबाश चिंतामणि,
तुमने अपनी मैं खुदी तथा झूठी प्रतिष्ठा के बंधनों को तोड़ डाला है। अपने शिष्यों के सामने अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ब्रह्म सृष्टि के सिवाय अन्य किसी के लिए भी यह संभव नहीं है। चिंतामणि जी अपने समस्त शिष्यों सहित पूर्ण रूप से श्री प्राणनाथ जी के प्रति समर्पित हो गए और बोले, हमें अपने चरणों में लेकर तारतम ज्ञान प्रदान करें और हमारी आत्मा को जागृत करें। श्री जी ने सभी को स्पष्ट रूप से कह दिया कि अपनी आत्म जागृति के लिए इन 4 प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है। एक हराम गया मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरी औरत बिरानी तजे, सो पावे हयाती आब, सो पावे हयाती आब। चोरी झूठ बोलना इनका छोड़ाया उदाक, अब हम कब हो ना करे, हम पाया बेशक हक, हम पाया बेशक हक। किसी भी प्राणी का मांस या मछली खाना महापाप है। शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। पराई स्त्री को एकमात्र मां या बहन के ही रूप में देखना चाहिए। चोरी और झूठ बोलने का पूर्ण त्याग होना चाहिए। सभी ने मुक्त कंठ से ये प्रण लिया कि हम जीवन में हमेशा ही इन 4 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। सबके मन में ये दृढ़ धारणा थी कि श्री प्राणनाथ जी ही साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप हैं। जैसे जैसे श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से होने वाली चर्चा बढ़ती गई, वैसे वैसे सुंदर साथ की संख्या में भी वृद्धि होती गई। अपने 1000 शिष्यों सहित चिंतामणि जी के द्वारा तारतम ज्ञान लेने की बात भला कैसे छिपी रह सकती थी। इस घटना की चिनकारी तो सारे नगर में ही फैल गई। चतुरदास एक ब्राह्मण थे जो नित्य प्रति श्री जी को दूध पहुंचाने की सेवा किया करते थे। जब वो दूध देने आते थे तो वहां ब्रज रास की चर्चा चल रही होती थी। चतुरदास आश्चर्यचकित होकर उस चर्चा का श्रवण करते थे। एक दिन चतुरदास सेठ
लक्ष्मण दास जी के आंगन में पहुंचे। वैसे तो प्रायः प्रतिदिन ही उनके आंगन में चर्चा सत्संग होता था और चतुरदास भी उसमें शामिल हुआ करते थे, लेकिन आज कुछ और स्थिति थी। अभी थोड़ी ही देर पहले वे अखंड ब्रज रास की चर्चा सुनकर आए थे। चतुरदास जी ने लक्ष्मण दास जी से पूछा, ब्रज और रास कहां पर तथा कैसे अखंड है? लक्ष्मण सेठ ने उत्तर दिया, वैसे हैं तो इसी ब्रह्मांड में, किंतु दिव्य दृष्टि मिलने पर ही दिखाई देता है। तुम्हें दिव्य दृष्टि कब मिलेगी? जब 5 तत्व और 3 गुण वाले इस ब्रह्मांड का महाप्रलय में नाश हो जाएगा, तब अखंड ब्रज और रास का ठिकाना कहां होगा? अरे ये अलौकिक ज्ञान तुमने कहां पाया? मैं तो ये सुनकर आश्चर्य में डूबा जा रहा हूं। अपने शहर में कोई दिव्य महापुरुष आए हुए हैं, उनके द्वारा ही अखंड ब्रज रास एवं परम धाम की चर्चा चलती रहती है। मुझे भी तुम उनके चरणों में ले चलो, ताकि मैं भी उनकी कृपा की छत्र छाया पा सकूं। मैं उनकी सुकृति लिए बिना आपको उनके पास नहीं ले चल सकूंगा। तुम्हारी जैसी इच्छा, मुझे तो किसी भी तरह उनके चरण चाहिए। चतुरदास जी ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर प्रार्थना की कि हे धनी सेठ लक्ष्मण दास इस नगर के प्रतिष्ठित सेठ हैं और आपके दीदार के प्यासे हैं। श्री जी बोले, उन्हें शीघ्र बुला कर ले आओ। वहां पर कई अन्य धनवान लोग बैठे थे, जो किसी न किसी रूप में लक्ष्मण दास जी से प्रतिस्पर्धा रखते थे, द्वेष रखते थे। वे सभी कहने लगे, धाम धनी लक्ष्मण दास अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते, उन्हें बुलाना ठीक नहीं है। ईर्ष्या की अग्नि वो भट्ठी है जिसमें मनुष्य स्वयं जलकर तो दुखी होता ही है, दूसरों को भी दुखी करता है। श्री जी ने उनके मनोभावों को ताड़ कर कहा, प्रत्येक जिज्ञासु को मुझसे मिलने का पूर्ण अधिकार है। अपनी आत्मिक प्यास मिटाने के लिए जो भी मेरे पास आता है, उसे देखकर मुझे तो अपार प्रसन्नता होती है। चतुरदास श्री जी के आदेशानुसार लक्ष्मण सेठ को अपने साथ लेकर आए। श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करते ही लक्ष्मण दास जी को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। उनके मन की सारी उदासी मिट गई। श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से अलौकिक चर्चा सुनने के पश्चात लक्ष्मण दास जी बहुत आनंदित हुए। यद्यपि वे चर्चा सुनने के पश्चात घर लौट आए, फिर भी
उनका मन सुंदर साथ और श्री जी के चरणों में ही लगा हुआ था। इसके बाद भी चर्चा सुनने के लिए सेठ लक्ष्मण दास 2-4 बार आते रहे। अचानक अपने बाग में टहलते समय जिंदा दास से भेंट हो गई। दोनों में वार्ता प्रारंभ हो गई। सेठ जी, आजकल आप चर्चा सुनने कहां जाते हैं? अपने नगर में श्री प्राणनाथ जी आए हुए हैं। मैं उनके चरणों में अखंड ब्रज, रास तथा परम धाम की चर्चा सुनने जाता हूं। क्या आपने उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान की है कि वे कौन हैं? आप मात्र उनको एक ज्ञानी महात्मा ही समझे बैठे हैं या कुछ और? तुम्हें उनके संबंध में जो कुछ मालूम है उसे बताने का कष्ट करो। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि उनके चरणों में जाने पर अपार शांति मिलती है और अलग होने की इच्छा ही नहीं होती। मैं भागवत में वर्णित मार्कंडेय के दृष्टांत से उनके स्वरूप की पहचान कराता हूं। फिर चर्चा मारकंड की कह दिखाया दृष्टांत। फिर चर्चा मारकंड की कह दिखाया दृष्टांत। तब नजर खुली बातन की, देखी दृष्ट एकांत। देखी दृष्ट एकांत। सरोवर के किनारे अपने आश्रम में तप करते करते मार्कंडेय ऋषि को नारायण के दर्शन हुए। ऋषि ने दर्शन के साथ साथ माया भी देखने की इच्छा प्रकट की थी। अतः नारायण ने उनके ऊपर अज्ञान रूपी नींद का आवरण डाला। मार्कंडेय ऋषि ने अचानक प्रलय का दृश्य देखा, जिसमें सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। प्रलय के जल में उन्होंने पत्तों पर लेटे हुए एक अति सुंदर बालक को देखा। मुस्कुराते हुए बालक के सांस लेने मात्र से वे उसके अंदर चले गए। वहां उन्होंने करोड़ों ब्रह्मांडों का दृश्य देखा। अनेकों योनियों में स्वयं को बहुत कष्ट भोगते हुए पाया। जब वे माया के कष्ट से बहुत दुखी हो गए तो नारायण जी ने उनके ऊपर डाले हुए अज्ञान का आवरण हटा दिया। बस अज्ञान रूपी नींद के हटते ही उन्होंने अपने को उसी सरोवर के किनारे पाया जहां उन्होंने तप किया था और सामने भगवान नारायण विराजमान थे। हे सेठ जी, जिस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने भगवान नारायण से माया देखने की इच्छा की थी, उसी प्रकार अनादि परम धाम में ब्रह्मात्माओं ने अक्षरातीत पर ब्रह्म से माया देखने की इच्छा की थी। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सच्चिदानंद पर ब्रह्म ने अपनी आत्माओं को वहां बैठे बैठे नजर मात्र से इस मायावी खेल को दिखाया है।
परम धाम की आत्माएं इस मायावी जगत में अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को भूल गई है। उनको जागृत करने के लिए स्वयं पार ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हुए हैं। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होती ही सेठ श्री लक्ष्मण दास जी की तो स्थिति ही बदल गई। उन्हें गीता, भागवत आदि धर्म ग्रंथों के गुह्य भेद स्पष्ट हो गए। उन्हें अपने शरीर और संसार का जरा भी भान न रहा। ठट्ठा नगर में 10 माह रहने के पश्चात श्री जी ने मस्कत जाने का निर्णय लिया। सभी सुंदर साथ ने एक स्वर से प्रार्थना की कि हे श्री जी, आप हमें छोड़कर न जाइए। श्री तेज कुंवरी जी को ढूंढ कर लाने की सेवा हमें दी जाए। श्री जी ने उत्तर दिया, वहां मेरा जाना तो मात्र एक बहाना है। संभवतः ब्रह्म सृष्टियों की जागनी कार्य के लिए ही मुझे वहां जाना पड़ रहा है। यद्यपि सुंदर साथ ने वहां से न जाने की प्रार्थना तो बहुत की, परंतु श्री जी ने जागनी कार्य हेतु जो दृढ़ निर्णय ले लिया था उसे टाला नहीं जा सकता था। जिसका संकल्प दृढ़ नहीं होता है उससे महान कार्य की आशा निरर्थक है। दृढ़ संकल्प तथा जिद्दीपने में आकाश पाताल का अंतर है। परमार्थ तथा महान कार्यों में दृढ़ता की भावना कार्य करती है, जबकि स्वार्थमयी एवं पाप पूर्ण कार्यों में जिद्दीपना। श्री प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर से लाठी बंदर गए। वहां से नाव द्वारा मस्कत पहुंचे। श्री महामति कहिए साथ जिए ठट्ठे की बीचक। श्री महामति कहिए साथ जिए ठट्ठे की बीचक। अब कहो मस्कत की जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। श्री जी जैसे ही मस्कत पहुंचे, उनकी भेंट महाओजी भाई से हुई। महाओजी भाई की दुकान बंदरगाह के पास में ही थी। आए पहुँचे मस्कत में उतर नाव से। आए पहुँचे मस्कत में उतर नाव से।
श्री जी के परिवार से इनका लौकिक नाता था। इस संबंध से उन्होंने श्री जी का बहुत आदर सम्मान किया। महाओजी भाई ने श्री प्राणनाथ जी को अपने मकान के पास ही सुंदर स्थान में ठहराया और श्रद्धा भाव से सेवा करने लगे। भला वो कौन बदनसीब होगा जो श्री प्राणनाथ जी की अमृतमयी वाणी का रसपान करना न चाहेगा। जैसे जैसे चर्चा का दौर शुरू हुआ, लोगों की संख्या बढ़ती गई। वहां पर महाओजी भाई सहित बहुत से लोगों ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया। एक दिन चर्चा के समय श्री जी ने महाओजी भाई की थोड़ी सी खंडनी कर दी। उनसे ये सहन नहीं हुआ और मन ही मन में उन्होंने निश्चय कर लिया, अब वो श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने नहीं जाएंगे। यद्यपि अपमान सहना अमृत तुल्य है, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और सम्मान विष तुल्य, किंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वाभिमान और धर्म को खो देने के बाद इन दोनों का कोई भी महत्व नहीं है। अगले दिन चर्चा के समय वो नहीं आए। काम के बहाने दुकान पर चले गए। रात को भी वहीं पर सो गए। लेकिन ये क्या? तड़ाक तड़ाक! भय से कांपते हुए महाओजी भाई उठ बैठे और सोचने लगे, ये चांटे किसके हो सकते हैं? दुकान के दरवाजे तो बंद हैं, बाहर से किसी के आने का तो प्रश्न ही नहीं। ये सपना भी तो है नहीं। गालों पर अभी भी चोट का दर्द है। मैं आज चर्चा सुनने नहीं गया था। भरी सभा में अपनी खंडनी सुनकर श्री जी के प्रति मेरे मन में कटुता हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अपने पाप की सजा मिली है। अब तो धाम धनी के चरणों में जाकर क्षमा मांगने के सिवाय मेरे पास अन्य कोई भी चारा नहीं है। इस प्रकार सोचते हुए वे रो पड़े। प्रातः तड़के ही महाओजी भाई श्री जी के कमरे के दरवाजे पर आकर बैठ गए। वे श्री प्राणनाथ जी के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। साथ ही साथ अपनी व्यथा भी शब्दों से प्रकट करने लगे। हे मेरे धाम के धनी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अपनी खंडनी सुनकर मैं बुरा मान गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ महाओजी भाई चर्चा सुनने लगे। अब उनको दिन रात श्री जी की सेवा करने और चर्चा सुनने के अतिरिक्त कोई काम ही नहीं था। सांसारिक रिश्तों की डोर अर्थ प्रधान स्वार्थ से बंधी होती है। उसमें बाधा पड़ने पर
खटास आना स्वाभाविक है। महावजी भाई के धर्म कार्य में लगे रहने से परिवार के सभी लोग आपस में झगड़ने लगे। पत्नी भी विष बुझे तीर छोड़ने लगी। यदि बाबा ही बनना था तो मुझसे विवाह क्यों किया? अब तो तुम्हें परिवार की कोई चिंता ही नहीं है। अरे हमारा कामकाज कैसे चलेगा? किंतु इन कटु वचनों को सुनते हुए भी महावजी भाई ने अनसुना कर दिया और श्री जी के प्रति निष्ठा में रंच मात्र भी कमी नहीं आने दी। निरर्थक विवादों के दलदल से बचने का अस्त्र है सहनशीलता। इसी सहनशीलता के स्वच्छ जल में महानता का सुगंधित पुष्प खिलता है। जिन डकैतों ने दीप बंदर पर हमला करके लोगों का हरण किया था, उनका दारोगा श्री जी के पास आकर बार बार यही कहता था कि हिंदुस्तान के जो लोग कैद में हैं, उनकी फिरौती देकर बंधन मुक्त कर लेवे। उसके बार बार के इसी कथन को सुनकर श्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि तुम मेरे सामने इस प्रकार की बातें क्यों कहते हो? जो लोग बंध में हैं, उनको छुड़ाने की जिम्मेदारी उस सर्वसमर्थ परमात्मा की है। मुझे उनको छुड़ाने की कोई भी चिंता नहीं है। यद्यपि दारोगा को यह मालूम चल गया था कि ये जो चर्चा करने वाले महापुरुष हैं, उनकी पत्नी भी बंध में है, किंतु श्री जी का दो टूक उत्तर सुनकर वो कुछ सकपका सा गया था। उसने अपने मन में सोचा कि ये कितने महान पुरुष हैं जिन्होंने मोह माया के बंधनों को तोड़ रखा है। फिरौती की बात कहने के बहाने वो उनका दर्शन करने, अपने को धन्य धन्य मानने और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनने और परमात्मा का शुक्र बजाने वो आता ही रहा। मस्कत में रहने वाले भैरव सेठ को जब मालूम हुआ कि सभी लोग तो छूट गए, केवल लोहाड़ा वंश के क्षत्रिय लोग ही अभी बंधन में पड़े हुए हैं, तो पुण्य और प्रतिष्ठा की चाह में उन्होंने उनको छुड़ाने का निश्चय किया। अपने सेवकों को भेजकर उन्होंने 70,000 रुपए जमा करवाए और सबको छुड़ा लिया।